प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आपका भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5 फरवरी को ज्योग्राफी का पेपर है, भूगोल का पेपर है, तो बाबू आज का क्लास आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 5 फरवरी को 100% आपका टकराने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपका वायरल पेपर लेकर के आए हैं और इसी पेपर को एग्जाम में आपको छापना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैं 100% आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका परीक्षा में सेम टू सेम पेपर लड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ज्योग्राफी का जो टोटल एग्जाम होगा 100 अंक का एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल को मिला करके। तो चलिएगा यहाँ पे बात करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि समय सीमा के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 मिनट का जो समय रहता है आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है और इसमें आपको OMR वाला टोटल आपको काम कर लेना मेरे प्यारे प्यारे रसूलों। तो यदि आप देखिए, सबसे पहले चीज क्या होता है कि आप परीक्षा देने के लिए जाइएगा, उससे पहले परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश रहता है इंट्रोडक्शन फॉर द कैंडिडेट्स होता है, इसको आप जरूर पढ़िएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्योंकि 1 नंबर में आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो कि 10 अंकों का होता है उसको अवश्य लिखना है। यदि आप अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नहीं लिखते मेरे प्यारे बच्चों तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और 2 नंबर में आप लोग देखिए कि परीक्षार्थी अथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर आपको देना है। आप लोग जितना अपने शब्दों में लिखिएगा ना उतना नंबर मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम किताबी भाषा में लिखेंगे ना तो हमको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका सोच गलत है। आप अपने से लिखिएगा तभी आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। तो इसी तरह से महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ रहता है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। और आपके पास जैसे ही पेपर मिलेगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले रहेगा आपके पास क्या रहेगा, खंड आएगा, मतलब सेक्शन ए आपके पास रहेगा। और इसमें क्या रहेगा जी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा। तो इसको सबसे पहले इस निर्देश को पढ़ना है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक जो है मेरे प्यारे बच्चों सही है। 70 प्रश्नों में से 35 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर आपको चिन्हित करना। सीधा सा समझिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी रसगुल्लों कि आपके पास 70 क्वेश्चन रहेगा और 70 में से किसी 35 प्रश्न का ही आंसर देना। तो इस तरह से 35 गुने 1 की जगह टोटल 35 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, आपका तैयारी बिल्कुल जीरो है। इस पेपर का सॉल्यूशन आप करके जाइएगा। मैं 100% आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 लाने से कोई नहीं रोकेगा और सब्जेक्टिव भी बताएंगे। तो चलिएगा जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भैया क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाइए ना, तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आपके स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न आ गया और आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 1 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो किसने किया था, ऑप्शन नंबर 1 को सही कीजिएगा, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, किया था। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक भूगोल का कौन उपक्षेत्र नहीं है जी, तो इसका जो सही आंसर को ऑप्शन नंबर सी करिएगा, यहाँ पे सैन्य भूगोल। बिल्कुल बाबू 100% एग्जाम में टकराने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप बताइएगा कि प्रेबो संबंधित है, किससे संबंधित है। तो प्रेबो जो संबंधित है संभववाद से संबंधित है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और उसके बाद अगला जो 4 नंबर में क्वेश्चन है कि भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो भूगोल की कौन सी शाखा जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, तो क्रांतिकारी भूगोल को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में छपेगा, तो इसलिए 5 फरवरी से पहले वीडियो को देख करके जाइएगा और बताइएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहां है। तो मैदानी प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। उसके बाद 6 नंबर में प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक पाई जाती है। तो अफ्रीका महादेश में जनसंख्या सबसे वृद्धि पाई जाती है। और 7 नंबर में आप बताइएगा कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहता है, जनसंख्या घनत्व। आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यकीन मानिए इतना आप पढ़ करके जाते हैं, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है, आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। 8 नंबर का, तो चलिए आप लगाते चलिएगा जी 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जनसंख्या को जो आकर्षित करता है, रोजगार के अवसर को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 9 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। तो मृत्यु दर में ह्रास के लिए जो उत्तरदायी होता है वो ए और बी दोनों होता है, मतलब कि महामारी पर नियंत्रण और
और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण दोनों का बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो 10 नंबर का जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो जनसंख्या परिवर्तन है ना, उसका घटक इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, क्योंकि जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है, तो सभी का सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे 1559 वर्ष को आप लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाइएगा, एग्जाम में पूरा का पूरा छपेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि आयु लिंक पिरामिड का संबंध है, किससे संबंध है, तो आयु लिंक पिरामिड का जो संबंध है पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 15 नंबर में आप बताते चलिएगा कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो मानव विकास सूचकांक जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसमें प्रथम स्थान आप लोग हमेशा नॉर्वे को मारेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, सभी का सभी आपका 100% इंपोर्टेंट है, 100 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो परीक्षा से पहले बाबू इस वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी परीक्षा में आएगा। और आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपगाम नहीं है, तो मानव विकास का उपगाम कौन सा, यहाँ पे उपगाम कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपगाम है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या इनमें से सभी को बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि आय भी है, क्षमता उपगाम भी है और कल्याण उपगाम भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आप डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 15 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है, तो एकल कृषि का उत्पाद के बारे में आपसे पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे चाय भी हो जाएगा, रबर भी हो जाएगा और केला भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिए, इनमें से सभी। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी, हमारे पास जो यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो कर्तन दहन कृषि आदि कालीन निर्वाह कृषि को कहा जाता है। आप लोग हमेशा याद रखेगा। और इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना बाबू कि इसके बारे में जितना हम बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि जितना बता रहे हैं प्यारे 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 बच्चों, कम से कम उतना पढ़ करके जाइएगा परीक्षा में। और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 17 नंबर का है कि टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो टोकरी बनाना जो उदाहरण है ना जी, किस क्रियाकलाप का उदाहरण है, द्वितीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया, तो किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था, तो रोपण कृषि को आप बिल्कुल याद रखिएगा। एग्जाम में बाबू गलती नहीं करना, इसीलिए पहले आपको सोल्यूशन करवा देते हैं। और आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो कृषि आधारित नमक जो है उत्पाद नहीं है, क्योंकि नमक जो है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का जिसका भी पेपर था सभी का सभी क्वेश्चन टकराया था, तो आपका ज्योग्राफी का भी टकराएगा। तो आप बताइएगा कि अंगूर की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अंगूर की जो खेती है ना मेरे प्यारे बच्चों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आपके पास अगला क्वेश्चन है कि निम्न वृक्षों में किसमें च्युइंगम गम संबंधित है, तो च्युइंगम जो संबंधित होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किससे संबंधित होता है जी, तो इसका सही आंसर जे पोटा वृक्ष कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और बाबू इतना ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। और आप बताइएगा कि ट्रक कृषि का संबंध किससे है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ट्रक कृषि का संबंध सब्जियों से है। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास है कि निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। जितना प्रश्न बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों उतना पढ़ करके जाइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्न में कौन पशु आधारित उद्योग है, तो हम लोग जानते हैं कि चमड़ा उद्योग जो है पशु पे आधारित उद्योग है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो द्वितीयक क्रियाकलाप कौन सा नहीं है जी, तो आखेट को बिल्कुल सही कीजिएगा कि आखेट जो है द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विश्वास कीजिएगा अपने भैया के ऊपर, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको बाबू पछतावा नहीं करना है, क्योंकि इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा लड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, विश्वास रखिएगा और जितना बता रहे हैं उतना आप लोग जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप ज्योग्राफी में क्या 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 60 प्लस लाना चाहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा और सभी बच्चे के कमेंट को हम लाइक करेंगे। और आप बताइएगा निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है, तो तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में जब भी आपसे
पूछा जाए तो व्यापार एवं वाणिज्य को बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सभी का सभी वायरल प्रश्न है और आप यहाँ पे बताइएगा कि पोर्ट सईद कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यह जो है ना जी मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो आपके पास 28 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यह जो है किस देश में है? कनाडा में है। बिल्कुल आप सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 100% आपका करेक्ट आंसर बताया जा रहा है। और आप यहाँ पे बताइएगा कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं। तो विश्व के प्रसिद्ध जो प्रमुख समुद्री पतन क्या विस्तृत पतन है। ऑप्शन नंबर सी को लगाइएगा। और उसके बाद यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना की गई कब की गई है? 1948 को। आप लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। परीक्षा में बाबू आएगा, आपको एकदम पैसेंस बना करके रखना और जितना बता रहे हैं उतना पढ़ करके जाना है। और आप बताइए कि निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य, क्या ओपेक का सदस्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो ओपेक का सदस्य कौन सा है जी? तो वेनेजुएला को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है। उसके बाद अगला जो 32 नंबर का कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है किससे है। तो नाफ्टा प्रादेशिक समूह का जो संबंध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी उत्तरी अमेरिका से है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद अगला जो आपके पास यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न दिया गया कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किससे संबंधित है जी? तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 34 नंबर में आप बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम में 5 फरवरी को पूरा का पूरा छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहां पाया जाता है। तो वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप जो होते हैं ना जी कहां पाए जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग इसका सही आंसर में क्या कीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया तो आप लोग क्या कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा झील के चतुर्थक, या झील यहाँ पे कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और आपके लिए जितने कमजोर विद्यार्थी हैं और जिनको डर लग रहा है कि हम बेहतर नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसको जरूर आप देख करके जाइएगा वीडियो को। तो चलिए आपके पास यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे बच्चों 35 नंबर का, पैट्रिज ग्रिड का संबंध किससे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चा पार्टी। तो इसका जो संबंध है किससे है जी? तो यहाँ पे सनगर से संबंध है। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 36 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन औद्योगिक नगर है मेरे प्यारे बच्चों। औद्योगिक नगर इनमें से कौन सा है जी? तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। पिट्सबर्ग जो है औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो जनसंख्या का घनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा जी? 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों 38 नंबर में है कि भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो किस भाषा की जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है? तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, भारतीय यूरोपीय की, और बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या था। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और कितना था जी? तो यहाँ पे कितना था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा 1106 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 40 नंबर का जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 31.16% था। और सभी का सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपका बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कभी भी किसी भी प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है। जितना बता रहे हैं बाबू आप उतना पढ़ करके जाइएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो मानव विकास में सबसे ज्यादा उच्चतम कोटि केरल के मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी के निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। आपको हमेशा याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है कि मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है। तो मुख्य श्रमिक जो होते हैं एक वर्ष में उनको कितने दिनों की रोजगार मिलना आवश्यक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 183 दिन का कम से कम उनको रोजगार मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। सभी का सभी खतरनाक क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 44 नंबर का, तो आप इसका आंसर बताइएगा जी
काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए आप बताइएगा कि भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सबसे कम महिला साक्षरता का जो दर है बिहार में सबसे ज्यादा कम है 2011 के अनुसार। और उसके बाद हमारे पास 45 नंबर में है कि गाजियाबाद उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो गाजियाबाद जो उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसका उदाहरण है जी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुषंगी नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद 46 नंबर में आप लगाते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि गुच्छित बस्तियां भी है, पल्ली बस्तियां भी है और यहाँ पर कीर्ण बस्तियां भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद बताइएगा 47 नंबर में कि निम्न में से कौन गैरीसन नगर है मेरे प्यारे 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 बच्चों। तो गैरीसन नगर कौन सा है जी? तो जालंधर को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको एग्जाम में कभी भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि पेपर ही आपका आउट हो गया। तो आप बताइएगा निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। तो भारतीय कृषि की जो समस्या है, देखिए निम्न उत्पादकता भी है, अभिखंडित जोत भी है और अनियमित मानसून भी है। इसलिए आप लोग इनमें से सभी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 100 स्टार क्वेश्चंस को लगाना ना भूलिएगा जी, क्योंकि सभी का सभी बाबू आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप यहाँ पे बताइएगा 49 नंबर में कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है जी? गंगा डेल्टा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? गंगा डेल्टा है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया है 50 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है। तो कपास को आप बिल्कुल सही कीजिएगा कि कपास जो है रेशेदार फसल है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि क्या पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है। तो पाइकारा जल विद्युत परियोजना जो है तमिलनाडु में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी जितना भी प्रश्न आपको बता रहे हैं बाबू, आपको परीक्षा से पहले सभी प्रश्न को एक बार देख करके जाना है। और उसके बाद अगला जो आपके पास यहाँ पे 53 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप इसको लगाते चलिएगा। जो क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी कौन सी है जी? तापी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। और उसके बाद अगला जो 54 नंबर का प्रश्न है कि भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है। तो देखिए संरक्षण भी है, वितरण भी है और उपलब्धता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला है यहाँ पे 55 नंबर का कि डिगबोई प्रसिद्ध है। तो डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो डिगबोई जो है ना मेरे दोस्त, आप लोग हमेशा याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर में बताइएगा कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो सूती वस्त्र उद्योग खनिज पे आधारित नहीं है, क्योंकि कृषि पे ये जो आधारित है। ठीक है। उसके बाद 57 नंबर का प्रश्न है कि मुंबई हाई क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो मुंबई हाई क्या है जी? तो मुंबई हाई जो है ना मेरे प्यारे बच्चों पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। आप लोग इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ना जी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे 59 नंबर में आप बताइएगा कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। कहाँ स्थित है? तो नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी झारखंड में स्थित। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 60 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना कोयला के लिए कौन प्रसिद्ध है जी? तो झारखंड को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, क्योंकि झारखंड मुख्यतः कोयला के लिए ही जाना जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो अवस्थित है कर्नाटक में अवस्थित है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सभी का सभी बाबू आपका 100 स्टार वाला क्वेश्चन है। आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा और आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा छपने वाला होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि संतोष भैया जो आपको बता देते हैं वही आता है एग्जाम में। और आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस से आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट पूछा गया था और जो सोल्यूशन करवाए थे वही था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा 62 नंबर का कि यहाँ पे आप क्या हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में ही अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है। तो लोहा और इस्पात उद्योग जो होते हैं ना जी आधारभूत उद्योग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है। तो नगरों की जो समस्या होती है
पेयजल की कमी भी होती है, मलिन बस्ती भी होती है और वायु प्रदूषण भी होती है। तो इनमें से सभी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है कि कारवार पतन कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कारवार पतन जो स्थित है ना जी, कर्नाटक में स्थित है। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा ना मेरे प्यारे रसगुल्लों कि भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेलवे जो है ना उसकी स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, आपको परीक्षा से पहले जरूर पढ़ करके जाना है। और उसके साथ ही साथ अगला जो आपके पास प्रश्न दिया गया 67 नंबर का क्या है कि भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारत का सबसे बड़ा पतन जो है याद रखिएगा मुंबई है। क्या है? मुंबई है। और उसके बाद अगला जो आपके पास 66 नंबर में है कि यहाँ पे हजीरा किस राज्य में स्थित है। हजीरा जो है किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा। और यहाँ पे 69 नंबर में आप बताइएगा कि भारत में वायु परिवहन की किस वर्ष शुरू हुआ था। तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत की गई है 1911 में शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया 78 नंबर का कि यहाँ पे मार्ग नाव पतन किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पे स्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जुआरी नदी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जितना प्रश्न बताया जा रहा है बाबू, सभी को आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, यही आपके लिए एकदम काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप कमेंट करते बताते चलिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा। और बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपगाम कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो मात्रात्मक क्रांति को आप बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे 72 नंबर का जो प्रश्न है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हर एक बच्चा जानता है कि ग्रिफिथ टेलर को आपको बिल्कुल सही करना है। और उसके बाद 43 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। क्या सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 74 नंबर में प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। तो लिंगानुपात जो है विश्व में सबसे ज्यादा अधिक कहाँ का है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो आप लोग हमेशा लेट को सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, 100% आपके परीक्षा में आने वाला है। तो कभी भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो बता दिए वो आपके एग्जाम में टकराएगा। तो चलिएगा, आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। तो मानव विकास सूचकांक को निर्मित करने वाला विद्वान डॉक्टर महबूब उल हक है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है मेरे प्यारे बच्चों। तो रोपण फसल के बारे में बात करते हैं ना जी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, कोको को बिल्कुल सही कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया 77 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो अमेजन बेसिन है। क्या अमेजन बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। आप यहाँ पे बताइएगा जी 78 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो कृषि आधारित उत्पाद जो नहीं है कहाँ है, नमक और नहीं है, क्योंकि नमक जो समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे 79 नंबर का प्रश्न है कि निम्न क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो उच्च स्तरीय अन्वेषण जो सम्मिलित किए जाते हैं किसमें किए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा पंचम क्रियाकलाप में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। बाबू, जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना क्वेश्चन हर हाल में आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम में छपेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा जी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो किससे संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप 81 नंबर में बताइएगा बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करती है। तो हर एक बच्चा जानता है कि आप प्रवाहित करती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, पेट्रोलियम को प्रवाहित करती है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 82 नंबर के, स्वेज नहर जोड़ती है। एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया, स्टार इसको लगाना ना भूलिएगा कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, हमेशा आपको जीवन में याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास 83 नंबर का जो प्रश्न दिया गया कि निम्न में से आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित जो क्रियाकलाप है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कौन हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 84 नंबर में आप बताइएगा कि किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है। तो सर यहाँ पे किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे
पाई जाती है, तो आप लोग यहाँ पे रखिएगा रेखीय बस्ती। क्या है? रेखीय बस्ती को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 85 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो अदिस अबामा है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 86 नंबर में आप बताइएगा जी कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? यहाँ पे जेरूसलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 87 नंबर में आप लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? तो आंतरिक आंतरिक समुद्रिक पतन कौन सा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो आप लोग एथेंस को बिल्कुल सही कीजिएगा बाबू से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया गया 88 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप लोग सिक्किम को बिल्कुल सही कीजिएगा बाबू, क्योंकि जितना प्रश्न बताया जा रहा है सभी का सभी आपका वायरल है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और आप यहाँ पे बताइएगा 89 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किस भाषा परिवार की है जी? तो इसका सही आंसर क्या मान लीजिएगा? चीनी तिब्बती, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 है। क्या 1106 है? ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा 2011 के अनुसार। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भारत की साक्षरता दर का जो प्रतिशत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? यहाँ पे 74.04% हो जाएगा। आप इसी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद यहाँ आपके पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्न राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो कपास का उत्पादन कहाँ पे नहीं किया जाता मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो आप लोग याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या इनमें से सभी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया और कई बार इसका सोल्यूशन करवाएं। उसके बाद 94 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो सबसे छोटी बेसिन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप लोग माही बेसिन को सही कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? तो झारखंड में कौन सा कोयला खदान इनमें से नहीं है? तो सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होने वाली नदी कौन सी है? तापी नदी है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लगाते चलिएगा। तो चलिए 97 नंबर में आपके पास प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे अवस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो आप लोग इसका सही आंसर क्या कीजिएगा? तो ओडिशा को बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। सभी का सभी बाबू आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वायरल प्रश्न है। तो चलिए आप इसी तरह से लगाते चलिएगा। और 98 नंबर का प्रश्न हमारे पास जो स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। और आप इसका बताइएगा कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र मुख्य रूप से अवस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा 99 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कहाँ है जी? तो हाजीपुर को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। हाजीपुर आपका सही हो जाएगा। प्यारे प्यारे बच्चों इस तरह से आपका 99 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो चलिए एक सेट और सॉल्यूशन करवा देते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप चाहते हैं कि 5 फरवरी को आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और बाबू वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप यहाँ पे बताइएगा जी, यहाँ पे 1 नंबर में कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कर्नाटक को बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया 2 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर मुंबई को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल समुद्री पतन अवस्थित है? तो जवाहरलाल समुद्री पतन कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ आपके पास 4 नंबर का जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया था। आप लोग इसको सही आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी को श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जितना प्रश्न बताया जा रहा है बाबू उतना आपको जरूर पढ़ करके जाना है। और उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा
5 नंबर में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में शरणार्थी जो आए हैं बांग्लादेश से आए हैं। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत उपरयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इन उद्योग भी है, मोटर वाहन भी है और लाउड स्पीकर है, तो इनमें से सभी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो खाद्य फसल कौन सा है जी, तो मक्का को हमेशा आप याद रखिएगा कि मक्का जो है एक खाद्य फसल है। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि आईटीडीपी क्या है। तो आईटीडीपी जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा आप इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात निम्नतम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो किसका हो जाएगा जी, तो आप लोग हरियाणा को बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लगाते चलिएगा। 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो उत्पादन का स्वामित्व जो होता है व्यक्तिगत होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 11 नंबर में कि यूरोपवासियों द्वारा अपनी उपनिवेश में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था। तो किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि रोपण कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास यहाँ पे दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 नंबर का कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा अधिक है। कहाँ अधिक है जी, तो हर एक बच्चा जानता है कि अफ्रीका में जनसंख्या का वृद्धि सबसे ज्यादा अधिक होता है। और इसके बाद अगला जो आपके पास प्रश्न यहाँ पे दिया गया 13 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि सलेम इस्पात उद्योग है। क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो सलेम इस्पात उद्योग जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितना प्रश्न बता रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप उसी को पढ़ करके जाइए ना जी, एग्जाम में आपका पूरा का पूरा टकराएगा। और आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा। 14 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ्य निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगाम नहीं है। तो मानव भूगोल का उपगाम कौन सा इसमें नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा मात्रात्मक क्रांति को। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो यहाँ पे आपके पास जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा अधिक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा अधिक है। बिल्कुल कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे बताइएगा 16 नंबर में कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ पे डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। सभी का सभी बाबू इंपोर्टेंट है। और आप यहाँ पे लगाते चलिएगा 17 नंबर में कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको जीवन में हमेशा याद रखना है कि रोपण फसल जो है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे चावल को बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा, चावल जो है रोपण फसल नहीं है। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रियाकलाप ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 19 नंबर का जो प्रश्न आपके पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो सबसे ज्यादा कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप लोग इसका सही आंसर का क्या कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कम जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा 20 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से जाने जाने वाला खनिज कौन सा है, तो लौह अयस्क से। क्या है, लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया था, कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल लगाते चलिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे तुरंत यहाँ पे दिया गया है, तो आप यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी ज्यादा वायरल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, तो लगाते चलिएगा कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। तो किस संदर्भ में वर्णित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी, तो आप लोग जानते हैं कि समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चीन में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा कि पर्वतों एवं
एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वत एवं ऊंचे पठार पे जो बस्ती पाई जाती है, सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। उसके बाद 25 नंबर में आपके पास दिया गया कि भारत के किस राज्य में बांस ड्रिल सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो बांस ड्रिल सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है मेघालय में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से भी होगा इसी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपके एग्जाम में टकराने वाला प्रश्न है कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो किस महादेश में आते हैं? तो यूरोप महादेश को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 27 नंबर का कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क क्या है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क आप हमेशा याद रखेगा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। सभी का सभी 100% इंपोर्टेंट है और आप बताइएगा कि यहाँ के लारिनसार क्षेत्र स्थित है, क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास प्रश्न है 29 नंबर का कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर की जो खेती है ना जी, उसे हम लोग विटी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा इसी को सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि जियोग्राफी यहाँ पे जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो जियोग्राफी जेनेरालिस के लेखक जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन सा है जी? तो यहाँ पे वारेनियस है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितना प्रश्न बता रहे हैं उतना प्रश्न कम से कम आपको पढ़ करके जाना है। और आप यहाँ पे बताइएगा प्रश्न संख्या जो आपके पास 31 दिया गया है, 31 दिया गया है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हैं? तो बिहार के जो लोग हैं किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो द्रविडियन है। क्या है? द्रविडियन है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और आप यहाँ पे बताइएगा 32 नंबर में कि अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो अंकलेश्वर क्षेत्र जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, तो सभी इंपोर्टेंट है। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों की किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो 2007 से 2012 किस पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और आप यहाँ पे बताइएगा 34 नंबर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी के रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद काफी ज्यादा खतरनाक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल कौन सा नहीं है जी? रेशेदार फसल कौन सा नहीं है? तो आप लोग हमेशा यहाँ पे कॉफी को बिल्कुल सही कीजिएगा कि कॉफी जो रेशेदार फसल नहीं है। और उसके बाद 37 नंबर का जो 36 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो आप लोग हमेशा याद रखेगा 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इसी को बिल्कुल सही कीजिए। और आप यहाँ पे बताइएगा 37 नंबर में कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो इसका सही आंसर आप लोग त्रिपुरा को कीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बुशमैन जनजाति। और आप यहाँ पे बताइएगा आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 2007 से 2022 है 12 है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और MVVI जो क्वेश्चन है ना जी उसी का सॉल्यूशन करवा दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले एक लाइक तो बनता है और लाइक करके अपने भैया को सपोर्ट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस सब्जेक्ट में है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।